हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का प्रवेश परिवार में स्वागत है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का चैप्टर है, एक नया चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक भी है। ठीक है ना, बहुत बेसिक चैप्टर है। आपको कई चीजें आपको ये क्या करता है, क्लियर करता है। ठीक है ना, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, इसको बहुत बेसिक से चलेंगे, बहुत बेसिक से चलेंगे। ठीक है ना, मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूँ ना कि आपको बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है ना, बस सिंपली बस मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको जो है भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो उसी आधार पर जो है हम लोग कुछ नई चीजें सीखने का प्रयास करेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना, क्या स्टूडेंट्स? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है। एक्चुअल में वो जो फ्रैक्शन था ना, उसको हम लोग साधारण भिन्न बोलते हैं, मतलब सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने चीजें सीखी थी, जैसे अगर मान लो कि मैं आपके सामने लिख देता हूं 23/5। ठीक है, 23/5 ये जो है आपका एक फ्रैक्शन है, बात सही है। ठीक है ना, ये जो है 23/5 जो है आपका फ्रैक्शन है, बट इसी को एक सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? सिंपल फ्रैक्शन बोलेंगे। बट ये सब चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। और यदि कोई न्यू स्टूडेंट अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आपसे कहेंगे कि आप इससे पहले फ्रैक्शन का जो चैप्टर है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, तब आपको ये सब चीजें और अच्छा लगेंगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आपका जो है, ये है आपका साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन है। जानने का प्रयास करते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है ना, हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट आखिर देखिए, डेसिमल की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ठीक है, डेसिमल की जरूरत ही क्यों पड़ती है, पहले हम लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 से 23 में आप भाग दीजिए, ठीक है ना, 5 से 23 यानी 23 में भाग दीजिए, आप कहोगे सर बहुत सिंपल है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 और ये आ जाएगा 3, है ना, और ये तो खत्म। यही आप सीखे हो, है कि नहीं? अब देखो, पहले क्या होता था कि जब हम लोग शुरू में जब भाग सीख रहे थे ना, तो शुरू में भाग सीखने के दौरान हमारे साथ यही प्रॉब्लम आती थी। जब भी इस तरह के नंबर्स में हम लोग किसी दूसरे नंबर से भाग देते थे, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ जाता था। ठीक है, आगे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे हम लोग मतलब डिवीजन को कैसे बढ़ाएं, आगे डिवीजन को हम लोग कैसे बढ़ाएं। तो इस वजह से जो है एक नया शोध किया गया, ठीक है, डेसिमल सिस्टम का, और वो है आपका ये डेसिमल। डेसिमल को दिखाने के लिए हम लोग इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। यही पॉइंट आपका क्या है? डेसिमल। ठीक है ना, ये डेसिमल पॉइंट जो है बहुत एक तरह से समझिए ना कि बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी मदद करता है। एक बार अगर आ गया कि नहीं आपके डिवीजन वाले पार्ट में, तो आपको हमेशा जो है बहुत बेनिफिट देगा। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे हैं कि 5 से 3 में भाग नहीं जा सकता। अगर मैं पूछूं कारण क्या है, तो आप कहोगे कि सर अगर भाग तभी जाते हैं जब सामने वाला मतलब जो क्या बोलते हैं डिवाइडेंड, यानी जो भाज्य होता है वो बड़ा होना चाहिए। किससे? डिवाइजर से, यानी भाजक से, है कि नहीं? बट यहां पर क्या है कि ये जो भाज्य है, यहां पर जो ये भाज्य पड़ रहा है, ठीक है, वो क्या है, मतलब यही रिमाइंडर भाज्य होगा ना। अगर आगे भाग को बढ़ानी है तो यही रिमाइंडर भाज्य होगा ना। तो ये मत कहते सर रिमाइंडर को बोल रहे हैं भाज्य, ऐसा नहीं। अब आगे अगर भाग बढ़ानी है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? भाज्य बनाना पड़ेगा। तो कैसे क्या करेंगे? ये देख पा रहे हो कि ये जो भाजक है यहां पर इससे क्या है? क्या है? बड़ा है। ये जो है इससे बड़ा है, भाग तो नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तब जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। हम लोगों ने क्या किया, डेसिमल
का जो है एक तरीके से डेवलपमेंट करा, विकास करा, ठीक है, और डेसिमल सिस्टम लाया और ये हमने लगाया डेसिमल, ठीक है ना, डेसिमल मतलब दशमलव, ठीक है। जैसे ही डेसिमल आया, डेसिमल आते ही आपको जो है फायदा देने लगा। कैसे? ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे बैठ गया तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना, छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा जो है इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। ये डेसिमल कहता है। डेसिमल कहता है कि अगर मैं आ गया डिवीजन में, मेरा सपोर्ट ले लिए, तो उसके बाद जो है जो डिवीजन होगा उसमें कभी भी ये जो डिवाइजर होगा वो छोटा नहीं होने दूंगा, ठीक है, ऐसा कहता है डेसिमल। ये क्या कहता है, आप केवल बड़ा ही नहीं बनाता है, बहुत बड़ा बना देता है। कैसे? देखो, जैसे ही डेसिमल आता है यहाँ पे तुरंत एक शून्य बढ़ जाता है। अब बताओ, जो 3 था अब वो 30 हो गया, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया। जो 3 था वो क्या हो गया, अब 30 हो गया, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देखो, इससे ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ ना, इससे ये बड़ा हो गया। अब भाग जा सकते हैं कितने टाइम में, आपको सर 6 बार में, तो 6 बार में क्या हो जाएगा, 5 6 30, ये खत्म। देखिए हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। पहले इसी तरह की प्रॉब्लम आती थी, जब हम लोग इस तरह के नंबर्स में इस तरह से भाग देते थे, तो भाग देने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचता था, भाग कंप्लीट नहीं हम लोग दे पाते थे, है कि नहीं। बट भाग को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने एक तरह से डेसिमल सिस्टम लाया, ठीक है ना, डेसिमल ये जो पद्धति है इसको लाया, और इससे हम लोग काम करें। बट अभी भी और तरह के सिचुएशंस आते हैं, ठीक है ना, और भी कुछ सिचुएशंस आते हैं, जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। तो पहली बात तो ये समझ लो कि डेसिमल क्या होता है, तो डेसिमल यही है, ठीक है ना। यदि किसी नंबर में सिंपली आप बोल सकते हो, जैसे अगर कोई पूछे कि डेसिमल नंबर क्या होता है, ठीक है ना, तो आप सिंपली बोलिए, यदि किसी नंबर में कहीं भी अगर आपको डेसिमल पॉइंट दिख जाए, मतलब ये पॉइंट दिख जाए, तो आप सिंपली कहिए वो डेसिमल नंबर है, ठीक है। जैसे 1 2 3 है, कहीं भी पॉइंट लगा दीजिए, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दी, ये डेसिमल नंबर हो गया, समझ में आ रहा है, ये डेसिमल नंबर हो गया। चलिए 6 7 4, कहीं भी डेसिमल लगाइए, यहाँ पे मैंने लगा दिया, डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो जहां भी पॉइंट अगर लग जाता है तो समझ लीजिए वो आपका डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। अब ये चीजें सीखेंगे कि सर डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, बट थोड़ी सी और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, ठीक है। क्या इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, अभी जैसा कि मैंने बोला कि डेसिमल लगते ही जो है हमारी भाग जो है कंप्लीट हो जाती है, अभी बोला। बट ये स्टेटमेंट जो है बहुत सही नहीं है। कैसे? अगर स्टूडेंट, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप 20 में 3 से भाग दीजिए, 20 में किससे भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, आप देखिए 20 में अगर मैं 3 से भाग दे रहा हूं, तो 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, ये हो जाएगा 2, भाग तो आगे नहीं जाएगा, बस डेसिमल क्या कहता है कि हेल्प तो करेंगे ही किसका, ये जो रिमाइंडर है इसका हेल्प करेगा। जैसे ही डेसिमल यहाँ पर आता है तुरंत 2 क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। अब 3 का जो है 20 में जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, फिर कहो सर 3 6 18, फिर क्या आएगा, 2 आ गया, नहीं आया, आया फिर 2, फिर आप क्या करोगे, फिर कहो सर डेसिमल लगा है, तो डेसिमल लग जाने का मतलब एक ही फायदा है कि जब चाहो तब जो है हम 0 बढ़ा सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। 0 बढ़ गया, हो गया। अब देखिए फिर करेंगे तो फिर क्या आएगा, 6 आएगा, और फिर यहाँ पे 18, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 18 होगा, फिर ये क्या आएगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। यानी सर कंप्लीट भाग तो नहीं हो रहे हैं, है ना, कंप्लीट भाग तो नहीं हो रहे हैं, कैसे जा रहा है, इसी तरह से 6 6 6 इस तरह से लगातार बढ़ते चला जा रहा है कि नहीं, इस तरह से लगातार बढ़ते जा रहा है। सर यहाँ पे तो भाग कंप्लीट नहीं हो रही है, बात सही है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था, संख्या पद्धति मैंने पढ़ाई थी, वहां पे मैंने आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझा दी थी। बट आप इस इंटरेस्टिंग चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कैसे, मैंने आपको बताया था, जैसे ये 6 है और ये पॉइंट है, और आप देख रहे हो कि 6 का रिपीटेशन हो रहा है, 6 बार बार आ रहा है कि नहीं। तो 6 बार बार आ रहा है, इस तरह से तो कहीं लिखेंगे नहीं, है ना, इस तरह से कहीं लिखेंगे नहीं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ये बार साइन लगा दो, है ना। अगर किसी नंबर के ऊपर डेसिमल के बाद यदि किसी नंबर के ऊपर बार लग जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है, वो नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये यानी 3 से 20 में भाग देने के बाद आपका ये आता है,
समझ में आ रहा है ना, 3 से 20 में भागने के बाद आपका ये आता है, मतलब यहाँ पे जीरो तो कभी आएगा ही नहीं, रिमाइंडर तो कभी जीरो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब आपको समझ में आया होगा कि डेसिमल जो है कैसे जो है हमारे एक तरह से उपयोग में आया है, ठीक है ना। डेसिमल जो है कैसे, डेसिमल की जरूरत क्यों पड़ी, इसका इस्तेमाल कैसे हो पा रहे हैं, ये अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स यहां तक, तब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सीखते हैं कि यदि कोई सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन मतलब साधारण भिन्न, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है ना। जो साधारण भिन्न होता है उस साधारण भिन्न को कैसे हम लोग जो है डेसिमल फ्रैक्शन में बदलेंगे या डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो वही काम करके ये जो अभी कर रहे थे, देखो ये साधारण भिन्न था, इसी साधारण भिन्न को हमने डेसिमल में बदला तो क्या हो गया स्टूडेंट, 4.6 हो गया। नहीं हुआ, जो सिंपल फ्रैक्शन इसी को हमने इसमें बदल लिया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी सी और चीजों को मैं आपको वो करता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए मतलब कुछ हम लोग अब सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं मैं यही बता दे रहा हूं। डेसिमल सॉरी फ्रैक्शन यानी सिंपल फ्रैक्शन, मैं एसएफ लिख रहा हूं, सिंपल फ्रैक्शन मतलब साधारण भिन्न, यहां पे मैं लिख दिया साधारण भिन्न। साधारण भिन्न को हम लोग बदलना सीखेंगे किसमें, दशमलव भिन्न में। अभी अब आपको अभी नहीं समझ में आएगा कि सर दशमलव भिन्न होता क्या है, अभी नहीं, अभी मान के चलिए बस ऐसे ही डेसिमल में बदलना, बस अभी सिंपली आप मान के चलिए। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब आप क्या है मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बट अभी चीजें समझिए, ये सब चीजें आप बचपन में सीखे हो, क्या चीजें, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलें, है ना, ये सब चीजें आप सीख कर आए हो और अभी हम लोग सीखेंगे भी। पहले हम लोग सीखेंगे साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, एंड देन सीखेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, एंड देन आपको मैं बताऊंगा कि दशमलव भिन्न होता क्या है। समझ में आया? मतलब देखिए चैप्टर के अंदर पहले ही एंट्री मार गए, फिर बाद में समझ रहे हैं कि एक्चुअल में डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है ना। आइए, क्योंकि पहले अगर मैं समझाऊंगा तो हो सकता है कि आपको चीजें ना समझ में आए। हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं, जिन विद्यार्थियों को ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है ना, तो अभी ये आपके ऊपर है कि आप या तो चाहो तो आप वीडियो को जो है मतलब अगर मान लीजिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप जो 1.25 या 1.75 या जो भी हो आप करके जो है आप स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हो, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन का सबसे बेसिक मतलब समझ लीजिए कि बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर ये सब चीजें आपको क्लियर है तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, बट फिर भी अगर आप और क्लियर होना चाहते हैं, कुछ नई चीजें अगर इसमें आपको मिल जाए तो आप उसके लिए देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक प्रश्न लेता हूं, 5/8 या 10 सिंपल फ्रैक्शन है, इसको बदलना है स्टूडेंट्स डेसिमल फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे, भाग देना तो आपको आता है। देखिए 8 से 5 में भाग देंगे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट। जैसे ही पॉइंट आएगा ये 5 अब 5 नहीं रह जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 50 हो जाएगा। अब देखिए 50 में अगर 8 का भाग देंगे तो 8 से 48 हो जाएंगे, ठीक है, और फिर बचेगा यहाँ पर 2, तो फिर 2 बचा तो फिर उसके पास कौन जाएगा, शून्य जाएगा, 0 जाएगा। ये सब आपको पता है, आप छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको पता है, फिर भी अगर इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम लोग बढ़िया से वो करते हैं, ठीक है। 8 से 50 में दिया तो 6 बार में गया, बचा 2, फिर 8 से 20 में आप भाग देंगे, मतलब 2 अब आगे 0 चला जाएगा ना क्योंकि डेसिमल है, तो 20 में अगर 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 गुना के 16 बचा 4, फिर 4 के आगे 1 0 जाएगा, हो जाएगा 40, और 40 में अगर फिर से 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 40, यानी 5/8 को डेसिमल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.625। समझ में आ रहा है, क्या लिख सकते हैं, 0.625 लिख सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर स्टूडेंट मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2/25 ले लिया, मैंने क्या ले लिया, 2/25। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं 2/25 का क्या मतलब होता है। अच्छा देखो, बहुत बच्चे तो मतलब मैंने ऑफलाइन क्लासेस में देखे, बहुत बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज, ये 5/8 मतलब ये समझ ही नहीं पाते हैं कि नीचे वाले से ऊपर वाले भाग देना है, समझ ही नहीं पाते कि ऊपर वाले को नीचे से देना है कि नीचे वाले को ऊपर से देना है।
अरे भाई याद रखो, हमेशा नीचे वाले से ऊपर में दिया जाता है। मतलब कहने का ये है यदि ये अंश है और ये क्या है यानी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका मतलब होता है मैं न्यूमरेटर में भाग दे रहा हूँ किसका, डिनोमिनेटर का, मतलब अंश में भाग दे रहा हूँ हर का। ये सब बताने की चीजें नहीं है, बट मैंने देखे ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे जो है थोड़ा सा मतलब ऐसे फेल करते हैं और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं और कैलकुलेशन इधर उधर कर लेते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को आप समझिए, ठीक। देखिए तो हमको ये तो समझ में आ गया ना, 25 का भाग देना है 2 में, 8 का भाग देना है 5 में। तो यहाँ पर हम लोग चीजें समझते हैं। 25 का भाग हम लोग जब 2 में देंगे स्टूडेंट्स तो डेसिमल कहेगा, मतलब देखो ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे डेसिमल आया तो क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, अभी भी डेसिमल लगने के बाद भी यहाँ पे 0 लगा, लेकिन क्या हुआ, आगे मैटर नहीं बढ़ा। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे। लेकिन एक और 0 बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स हमको भी यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक बार में हम केवल एक ही 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। ये नहीं कि जरूरत के अनुसार जो है 5 6 7 8 एक ही बार बढ़ाना, नहीं। ये डेसिमल कहता है, देखो भाई फर्स्ट टाइम मेरे को इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छी बात है, बट एक बार में मैं केवल एक ही 0 दो। एक तो तुम 2 हो, जैसे 2 हो तो तुमको मैं 20 कर दिया, अब क्या चाहते हो कि 2 से तुमको 200 कर दें, है ना। तो ये काम नहीं करता है, ठीक है, ये काम ये नहीं करता है। ये कहता है कि एक बार में मैं तुमको एक तरह से 10 गुना ही कर पाऊंगा, एक बार में तुमको हम 10 गुना ही कर पाऊंगा, 100 गुना नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो डेसिमल गया तो 0 बढ़ा, फिर अगर आगे नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा, तो फिर यहाँ भी 0 बढ़ गया, ठीक है, फिर यहाँ भी 0 बढ़ गया। अब जा सकता है ना, अब जा सकता है कितने बार में, तो देखो 25 वाट क्या होता है, 200 होते हैं, 25 वाटे 200, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, होगा कि नहीं, आराम से हो जाएंगे। तो ये आपका होगा, क्या हो जाएगा, 2/25 को आप क्या लिख सकते हो, 0. सॉरी, मतलब अभी ये कंसेप्ट कभी मत देखिए, अभी इधर 0 ना लगेगी, अभी ये 0.08, ये पॉइंट है, ये पॉइंट समझिएगा, ये पॉइंट, ठीक है, 0.0 यानी 2/25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.08। सिमिलरली एक प्रश्न और हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्या है, 73 बाई अगर मैं 2 दे देता हूं, या चलो वही दे दे रहा हूं, बहुत सिंपल है, 73/2। देखो स्टूडेंट्स, 2 3 6 बचा, यहाँ पर 1 और 3 कितना हो जाएगा, 13, 13 में अगर 2 से 8 2 6 12, अब देखो बचेगा 1 में नहीं भाग जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, और फिर हो गया 10, अब 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचे 10। तो ये देखिए 73/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36.5 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 36 पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। एक क्वेश्चन हो गया इसलिए, ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि छोटी छोटी यही मिस्टेक्स आप लोग करते हो, ठीक है। अगर मैं लेता हूं स्टूडेंट्स 11/16, 11 मैंने ले लिया 16, तो 11/16 कैसे, अगर आपको चीजें नहीं आनी, वैसे ऐसे करके आपको बताने लायक स्टूडेंट नहीं हो, आपको यहीं पे आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बट फिर भी आपकी सुविधा के लिए अगर किसी विद्यार्थी को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोले थे ना कि हम जो है मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं टीच करते हैं, हम उन विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखकर टीच करते हैं जिन विद्यार्थियों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, ठीक है, उन विद्यार्थियों को भी हम विशेषता ध्यान देते हैं, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, 11/16 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 11 में 16 से भाग देंगे, तो देखो 16 से 11 तो जा ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, 0 बढ़ा दिए तो हो गया 110। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिए, 16 से अब इसमें भाग देंगे तो 16 छके 96 और 16 सते 112, 16 छके 6 बार में लेके जाएंगे तो ये 96 और ये माइनस 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 9 गया 1। बात पकड़ में आ रही है, चलिए अब क्या करेंगे, फिर 16 से छोटा हो गया कौन, 14, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार में जाएगा, 16 कितना होता है, 16/128 है ना, 16/128, तो ये 8 बार में जाओगे तो कितना हो जाएगा, 128, क्योंकि 16 सते 112 और 16/128, क्लियर है। अब देखिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ 3 में से 2 गया 1 और ये हो गया खत्म। अभी देखिए 16 और 12 का कंसेप्ट आ गया, फिर क्या करेंगे,
सर फिर 0 बढ़ाएंगे, जब तक कट न जाए तब तक आगे काम करते जाएंगे। फिर 16 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 16 7 112, फिर यहाँ कितना आया 8, और ये कितना हो गया खत्म, फिर ये 0 बढ़ेगा, फिर 16 25 कितना होगा 80, और ये खत्म हो गया। यानी मैं 11/16 को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूँ 0.6875, ऐसे हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं भी किसी तरह का अगर डाउट है तो आप पूछिएगा, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो इतना जो था आपका साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर इस तरह से नंबर्स दिए हो, मतलब डेसिमल में खुद दिए हो, डेसिमल नंबर दिए हो, तो उनको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, ये हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अब देखना, जैसे मान लीजिए यहीं से मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, आपको चीजें यहीं से समझ में आएंगी, ठीक। क्या है, अगर मान लीजिए आपके सामने है 0.625, इसको किसमें बदलना है स्टूडेंट, हमको साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है ना, साधारण भिन्न में। अब ध्यान से देखिए, पहले हम पॉइंट को भूल जाते हैं और जो नंबर है उसको लिखते हैं, क्या हो गया 625, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट को हम लोग मानते हैं 1। अब ऐसा नहीं, कोई ऐसा मत कह देगा कि सर पॉइंट का वैल्यू 1 बता रहे हैं, नहीं, मैं मेरा अपना तरीका है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। पॉइंट को मैं मानूंगा 1 और यहाँ पे लिखूंगा 1, ठीक है। पॉइंट के आगे कितने अंक हैं, तो आप कहोगे कि सर 3 अंक है, तो 3 अंक है तो मैं 3 0 बढ़ा दूंगा, है कि नहीं। कितने 3 अंक है तो मैंने क्या कर दिया, 3 0 बढ़ा दिया। अब इसको सिंपल करना आपको आता है, कैसे, 25 से ही डायरेक्ट करो, 25 25 से यहाँ 625, अब 25 से इसको करेंगे तो 40, है कि नहीं। फिर आप क्या करोगे, 5 से इसको करोगे तो 5, और 5 से इसको करोगे तो 8, और ये क्या आ जाएगा 5/8, और यही तो मेरा था। यहाँ पे देखो, ये जो डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को मैंने किसमें बदल दिया, साधारण भिन्न में बदल दिया। समझ में आ रहा है। हाँ, एक चीज आप देख रहे हो कि सर ये जो डेसिमल नंबर है, इसको जब मैंने बदला था तो क्या आया था, ये आया था 625/1000, और इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 625/, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 0 है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मान के चलिए हम ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जैसे देखिए, अगर 2 0 रहे तो इसको हम लोग कहेंगे 10 की पावर 2, अगर मान लीजिए 10 रहे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 10 की पावर 1। समझ में आ रहा है। अगर 4 0 रहे तो 4 0 रहे तो इसको लिखेंगे 10 की पावर 4। समझ में आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब आइए, अभी इसको माइंड में रखिए। अब आइए नेक्स्ट क्या है, 0.08, क्या है 0.08। अब इसको देखो, वही काम करने हैं। मैं बोला कि पहले पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को अब हम भूल गए तो क्या हो जाएगा 08, लेकिन 08 का क्या मतलब है, 08 का मतलब होता है 8, यानी 08 का मतलब क्या होता है 8, तो यानी 0 को लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला अपॉन में लिखना है, मैंने बोला कि जो पॉइंट है उसको मानेंगे 1, ठीक है, और उसके आगे कितने अंक हैं स्टूडेंट, आप कहोगे 2, तो 2 अंक है तो हम यहाँ कितने 0 लिखेंगे 2 0। अब जो है इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 दूना के 8, इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी ये क्या आएगा 2/25। समझ में आ रहे हैं। और इसी नंबर पर ही आप क्या लिख सकते थे, अभी मैंने बोला ना कि 8/100 लिखे हो, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, 8/10 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं। ये क्यों ऐसा है मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, अभी बस बता रहा हूं, बस थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखिए कि डेसिमल नंबर को कैसे फ्रैक्शन मतलब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। लास्ट क्या अभी तो है ना, अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 36.5 है, इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला कि पहले पॉइंट को तो भूल जाओ, ठीक है ना,
पॉइंट को मैं भूल गया, तो कितना हो जाएगा 365 बटे में पॉइंट को मानेंगे 1 और इसके राइट साइड में हमेशा देखो हम लोग देख रहे हैं राइट साइड की तरफ, पॉइंट के राइट साइड में हमेशा देख रहे हैं, तो पॉइंट के राइट साइड कितने अंक हैं, आप कहोगे कि सर एक ही अंक है कि नहीं, तो एक 0 बढ़ाएंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे, 5 से करेंगे, 5 7 35, 5 के 15, इसको 5 से करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 73/2 और यही तो था यहाँ पर भी, देखिए यही था। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 365 बटा के 10 की पावर 1 कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे कर सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं, ये बातें आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आइए थोड़ा सा मैं इधर भी कर देता हूँ। 1.25 है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अब अलग से मैं बता रहा हूँ। 1.25 ये बहुत जरूरी है, इसको समझ लीजिए, आगे फिर डेसिमल का वो प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें समझ लीजिए बढ़िया से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी वजह से मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ये सब छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर करने का प्रयास किया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1 to 5 पॉइंट को क्या लेंगे स्टूडेंट्स, 1 और आगे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 0 बढ़ाएंगे, फिर इसको काट सकते हैं कितना, 25 5 125 और ये हो जाएगा 25 चौके 100 यानी 5 बटा के 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी आई 0 अगर मैं ऐसा चलो ले लेता हूं 0.002, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करने, या आपकी सुविधा के लिए और थोड़ा मैं बड़ा कर ले रहा हूं 0.0002, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने बोला ना कि पहले डेसिमल फ्री मतलब डेसिमल न रहे, ठीक है ना, डेसिमल न रहे। तो देखिए मैंने डेसिमल न रहे तो इस तरह से तो लिखेंगे नहीं 0002, क्योंकि ऐसा लिखने का मतलब क्या है, 2 ही है, तो ये लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है ना, ये लिखने का कोई मतलब है नहीं। और ये क्या हो गया 2 बटा के, पॉइंट को क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, मैंने बोला 1, पॉइंट को 1, आगे कितने डिजिट हैं, हमेशा राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, तो देखिए 4 डिजिट हैं, तो मैं 4 0, ठीक है ना। अब इसको आप चाहो तो कट कर सकते हो, तो देखो 2 एकम 2 और इसको करोगे तो 2 बचे और 1 4 ही डिजिट है ना, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा के, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, नहीं। और इसको हम लोग लिख भी कैसे सकते हैं, इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिए 10 की पावर 4, 2 बटा 10 की पावर 4, ऐसे भी कर सकते हैं। अब समझिए क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना, जो चैप्टर पढ़ रहे थे अब समझिए। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखता है डेसिमल फ्रैक्शन को ऐसा भिन्न, मतलब सुनिए दशमलव भिन्न को क्या लिखता है, ऐसा भिन्न जिसका हर या तो 10 हो या 10 का घात हो। यदि किसी भिन्न का हर 10 या 10 का घात हो तो इस तरह का भिन्न क्या कहलाता है, आपका दशमलव भिन्न कहलाता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि यदि किसी भिन्न, देखो ये एक भिन्न है ना, ये एक भिन्न है कि नहीं, ये एक भिन्न है, इस भिन्न का जो हर है या तो 10 होना चाहिए या 10 का पावर घात, मतलब 10 का घात होना चाहिए। ये तो आप देखो 10 का घात है कि नहीं, 10 का घात क्या क्या है, यहाँ पे 3 है। तो यदि किसी भिन्न का हर 10 हो या 10 का घात हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो भिन्न है, इस भिन्न का जो हर है 10 है, तो यह भी किस तरह का फ्रैक्शन कहलाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, डेसिमल फ्रैक्शन। और यहां पर भी देखिए यदि किसी भिन्न का हर 10 या 10 का घात हो, तो देखो ये 10 का घात है कि नहीं, तो यह भी आपका क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। समझ में आ रही है बातें। और सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आप इधर भी देखिए तो ये देखो 625 बटा के 10 की पावर क्या है 3, मतलब 10 के घात 3 है, तो यह भी क्या होगा, आपका डेसिमल फ्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है। और यहां पर भी देखिए क्या है, 2 बटा 10 की पावर 4, यानी ये भी क्या है, आपका डेसिमल फ्रैक्शन है। अब आपको समझ में आया होगा कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, मतलब ये सब चीजें क्या है, आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, ये सब क्या है, आपके डेसिमल फ्रैक्शन है, ये सब चीजें क्या है, आपका डेसिमल फ्रैक्शन है। क्लियर है। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है स्टूडेंट्स, दशमलव भिन्न एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर या तो 10 हो या 10 के घाते कुछ हो, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का या 10 का घात हो गई, तो इस तरह का अगर कोई भिन्न होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका
दशमलव भिन्न कहलाता है। यदि किसी तरह का कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हो। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कि दशमलव भिन्न क्या होता है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में हम लोग कैसे आसानी से बदल सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये बहुत बेसिक एक तरह से क्लास था, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गए होंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ ना कि बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे, ठीक है ना, जिनको ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि आप अभी जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो आपको ये सब चीजें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होंगी, ठीक है ना, ये मैं नहीं मानता। बट फिर भी जो है, फिर भी मे बी हो सकता है कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट हो, अगर साइंस बैकग्राउंड करना हो तो हो सकता है आर्ट्स बैकग्राउंड का कोई ना कोई स्टूडेंट हो जिसको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चूंकि भाई मैंने वादा करे थे पहले ही 1 जुलाई 2022 को जब मैंने अपना पहला वीडियो नंबर सिस्टम का अपलोड करा था, उसी दिन मैंने बोले थे कि मैं सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर जो है आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और इस वजह से हमको इतना बेसिक ले जाना पड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी डेसिमल फ्रैक्शन के अब नए वीडियोस में, ठीक है, और नए कंसेप्ट्स के साथ, नए बेसिक पॉइंट्स के साथ, और बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, इतनी बारीकी से अच्छी, मतलब इतने बारीक तरीके से उसको सीखने का प्रयास करेंगे कि आपको कभी भी किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं हो रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस आज इतना ही था, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए उत्साह और उमंग के साथ, ठीक है। आप कमेंट्स वगैरह जरूर कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बाय बाय।